Good morning, students. The last part of the chapter which is left out, I have already sent you the some videos, reference videos from our YouTube to the Google Classroom. I hope you have gone through it. No need to understand the full thing because I am going to get it more clear for you. That was on primary and secondary cells, or which we actually call as battery. Battery तो we all use, right? Both the types of batteries we use. Primary battery, what is a primary battery? Primary battery means very simply, if I say primary battery, a primary cell is that cell which is not rechargeable. Means use and throw. जिसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है पेंसिल बैटरी जो हम यूज़ करते हैं, जो हम टॉर्च में क्लॉक में हम यूज़ करते हैं ना, पेंसिल बैटरी, दैट इज़ प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी सेल है वो. और सेकेंडरी सेल कौन सा है? सेकेंडरी सेल बैटरी जो है दैट इज़ रिचार्जेबल. मीन्स इसका एग्जांपल मीन्स इट इज़ रीयूजेबल. एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि सेल फोन का जो बैटरी है, इन्वर्टर का जो बैटरी है, एंड मैनी मोर, जो भी बैटरी ऐसा है जिसको हम एक बार यूज़ किए और फिर मतलब उसका जब चार्ज ख़त्म हो गया तो उसको हम फिर से चार्ज में लगाए तो वो फिर से चार्ज होके यूज़ होने वाला है, उसको हम सेकेंडरी सेल बोलेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड अ प्राइमरी बैटरी एंड अ सेकेंडरी बैटरी. अंदर में क्या रिएक्शन चल रहा है जिसके कारण प्राइमरी बैटरी नॉट रिचार्जेबल हो जाता है, मतलब एक बार ख़त्म होने से ही उसको हमें फेंकना पड़ता है. और सेकेंडरी बैटरी में ऐसा कुछ नहीं है. सेकेंडरी बैटरी एक बार अगर ख़त्म भी हो गया उसको हम फिर से रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो अगेन वी कैन यूज़ इट. टुडे दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सो हम स्टार्टिंग विथ प्राइमरी बैटरी. प्राइमरी बैटरी का एक एग्जाम्पल लेके फिर हम उसको देखने वाले हैं, जिसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है विच इज़ नोन एज लेक्लैंड्स के सेल. दिस इज़ द मोस्टली यूज बैटरी, या इसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं. इसको ड्राई सेल भी बोला जाता है. ये वाला एक्चुअली नॉर्मल पेंसिल बैटरीज में यूज़ होता है. इसमें होता क्या है, देखो प्राइमरी बैटरी में एक्चुअली खाली गैल्वेनिक सेल रहता है. गैल्वेनिक सेल रहने का मतलब क्या है कि गैल्वेनिक सेल में कुछ भी एक रिएक्शन चल रहा है, हम जो इस चैप्टर में पढ़े, देयर विल बी सम रिडॉक्स रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ गैल्वेनिक सेल. और जब भी ये रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है तो क्या होता है कि कोई भी एक मेटल विच एवर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगा, पूरा ही मेटल, कोई एक मेटल जो भी एनोड में है, मैं सिंपल सा गैल्वेनिक सेल का दिखा रही हूँ, कोई भी एक एनोड मेटल जो एनोड में है उसको क्या होना है, उसको ऑक्सीडाइज होना है. ऑक्सीडाइज होने का मतलब इट विल फॉर्म Mn+. तो कंटिन्यूसली इट इज़ फॉर्मिंग Mn+. ये M कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोड से. इलेक्ट्रोड जिसमें कि हम एक मेटल रॉड लिए थे उसी से ये बन रहा है. तो अगर कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये बनना स्टार्ट करेगा तो मेटल रॉड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल डिसअपियर, क्योंकि वो वैनिश हो जाएगा. तो जब भी ये वैनिश हो जाएगा व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन विल स्टॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अगर ये पूरा ही वैनिश हो जाता है तो हमको जैसे याद है कि जैसे हम उसको देखे थे कि देयर विल बी 2 डिफरेंट कंटेनर्स. अंदर में एक सॉल्ट ब्रिज रहेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रहेगा, बाहर से सर्किट का कनेक्शन था, राइट. तो अगर कोई भी एक ख़त्म हो जाता है तो इसका क्या हुआ, अंदर का कनेक्टिविटी विल बी लॉस्ट, राइट. अंदर का कनेक्टिविटी लॉस्ट होने का मतलब है सर्किट विल बी ओपन, तो बाहर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था इट विल नॉट बी जनरेटेड. इसीलिए लेक्लांशियस के सेल में या ड्राई सेल में कुछ दिनों के बाद उसका इट एक्सपायर्स, उसका जो यूजेज है वो बंद हो जाता है, हम उसको और यूज नहीं कर पाते, राइट. तो लेक्लांश स्केल में एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या रिएक्शन चलता है उसको हम देख लेते हैं. पहले हम देख लेंगे कि इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है.
So we will see what are the things that is actually forming like Lanczos cell. इसमें रहता है एक जिंक कंटेनर, जिंक का एक कंटेनर रहते हैं विच इज एक्चुअली सर्विंग एज द एनोड, वही एनोड है। तो एनोड में हम बहुत इजीली हम बाद में लिखेंगे रिएक्शंस, पहले मैं लिख लेती हूँ। एनोड इज एक्चुअली द जिंक प्लेट सॉलिड, राइट। कार्बन या कार्बन का ग्राफाइट फॉर्म लिया जाता है क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का खाली ग्राफाइट एलोट्रोप कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट रॉड विच इज सर्विंग एज कैथोड, और वो कार्बन रॉड को एक्चुअली चारों तरफ से MnO2 और कार्बन से उसको घेरा जाता है, सराउंड किया जाता है, सो दैट इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बेटर। दो जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का जो स्पेस है उसमें एक पेस्ट जैसा लिया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है विच इज NH4Cl एंड ZnCl2, इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट लेने का मतलब यही है, हम सबको पता है कि हम अगर सोल्यूशन लेते हैं कुछ चीज का तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा होता है, तो जबकि हम यहाँ पर सोल्यूशन नहीं ले सकते, ये ड्राई सेल है तो उसमें इसलिए पेस्ट लिया जाता है मोल्टन कंडीशन में ताकि उसका कंडक्शन ज्यादा हो जाए। तो बेसिकली एट एनोड व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग ऑन, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कैथोड में हम लिए हैं कार्बन को, और देखो साथ में है MnO2 है सराउंड करके, और NH4Cl ZnCl2 है कहाँ पर, उसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली एट कैथोड दे विल बी पार्टिसिपेटिंग, ये NH4Cl और MnO2 विल पार्टिसिपेट, they will be reacting at cathode by taking one electron and ammonia will be released from the cell. It will form a salt, it is called a double salt MnOH, it will be formed. We are interested with this one, ये ammonia क्या होता है धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है। तो basically what is happening, द सेल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये जिंक जो था, जिंक धीरे धीरे पूरा ही अमाउंट ऑफ जिंक Zn2+ बन जाएगा, और कैथोड में, कैथोड के चारों तरफ हम जो NH4Cl लिए थे वो भी धीरे धीरे पूरा ही NH4Cl अमोनिया बन के सेल से निकल जाएगा। बेसिकली द सेल देयर विल बी नथिंग प्रेजेंट टू रिएक्ट, इसीलिए वो सेल कुछ टाइम के बाद रीयूज हम नहीं कर पाते हैं। ओके इसका देखो एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बुक में बनाया हुआ है। दिस इज द कैथोड, दैट इज अ कार्बन रॉड। यहाँ पर देखो ये जो कंटेनर है ये एक्चुअली जिंक से बना हुआ है, तो दिस इज ओनली सर्विंग एज आवर एनोड, द कंटेनर ओनली इज सर्विंग एज आवर एनोड, सो दिस इज आवर एनोड। नेक्स्ट इज MnO2 और कार्बन ब्लैक का जो भी पेस्ट है और NH4Cl का, ये दोनों के बीच में भर दिया गया है। तो व्हाट रिएक्शन विल गोइंग ऑन, यहाँ से कार्बन के यहाँ पर देखो ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से अमोनिया विल बी कमिंग आउट, एंड दिस जिंक प्लेट धीरे धीरे करके क्या होता है, ये जिंक प्लेट धीरे धीरे करके डिसॉल्व कर जाता है, इट विल फॉर्म Zn2+ एंड डिसॉल्व। सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस प्राइमरी बैटरी विल बी ऑफ नो यूज एंड वी नीड टू थ्रो दिस, राइट। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल में। सेकेंडरी सेल में क्या है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सेकेंडरी सेल कैन बी रीयूजेबल या रिचार्जेबल। मतलब क्या है कि सेकेंडरी सेल में भी ऐसा ही रिएक्शन होगा, लेकिन डिफरेंस यही है कि रिएक्शन होके जो भी राइट साइड में आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, they are formed as such it can again be revert back to form the reactant। अगर फिर से हम रिएक्टेंट बना पाए किसी तरह तो ही ये रिचार्जेबल हो गया, राइट। सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी इज। इसमें एक ही एग्जांपल हम लेते हैं, वो लेते हैं लेड स्टोरेज, लेड एसिड बैटरी हम लेते हैं। लेड एसिड बैटरी इज एक्चुअली द बैटरी विच इज यूज्ड इन इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या होता है, सबको पता है कि जब लोड शेडिंग हो जाता है तो इन्वर्टर से हम करंट लेते हैं। इन्वर्टर से करंट लेने का मतलब है कि इट इज बिहेविंग एज अ गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अंदर में कुछ रिएक्शन चल रहा है इन्वर्टर का और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। लेकिन जब भी करंट आ जाता है तब क्या होता है, देखना कि इन्वर्टर गेट्स रिचार्ज्ड, खुद से चार्ज होने लगता है।
वो कैसे चार्ज होने लगता है, मतलब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और अंदर में उसका चार्जिंग चल रहा है, देन इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेकेंडरी सेल में दो टाइप का काम चलेगा, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। कब करेगा, जब उसका डिस्चार्जिंग होगा, वी कॉल इट एज डिस्चार्जिंग, और इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन इट इज रीचार्जिंग। तो हम दोनों का ही रिएक्शन अलग अलग करके लेड एसिड बैटरी के लिए देखेंगे, राइट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी में कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, मतलब इट इज कॉन्सिस्टिंग ऑफ व्हाट। तो इट एक्चुअली कॉन्सिस्ट ऑफ अ लेड एनोड। यहाँ पर लेड बिहेव्स एज एन एनोड, अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड एज कैथोड। कैथोड में भी हम लेड को ही लेते हैं, बेसिकली इट इज टेकिंग एज स्पॉन्ज लेड लिया जाता है, उसको स्पॉन्ज लेड बोलते हैं। स्पॉन्ज लेड का मतलब है कि लेड जिसमें ग्रिड जैसा है, उसके बीच में एक्चुअली इट इज पैक्ड विथ PbO2, लेड ऑक्साइड को लिया जाता है बीच में, और इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, बिकॉज वी नीड टू नो समथिंग एज सोल्यूशन, ताकि कंडक्शन हो पाए, उसमें हम 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 लेते हैं। देखो 38% सोल्यूशन मीन्स ऑलमोस्ट इट इज अ डाइल्यूट, यू कैन कंसिडर इट एज डाइल्यूट H2SO4। यही तीनों चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्या क्या लिया जाता है। अब देखो हम इसका सेल रिएक्शन देखेंगे। ये कब का सेल रिएक्शन देख रहे हैं हम, ऑब्वियसली डिस्चार्जिंग का, मतलब जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। उसका एनोड में देखो क्या चल रहा है, लेड दिया गया था, तो लेड ऑब्वियसली विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इट कैन बी रिटन एज Pb प्लस SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस आया कहाँ से है, ऑब्वियसली ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, तो इट कैन फॉर्म PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एनोड में कैथोड में क्या चल रहा है, देखो कैथोड में हम लिए हैं लेड ऑक्साइड को, इसके साथ सल्फेट विल रिएक्ट, सल्फेट एंड बोथ H+ आया कहाँ से है, ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। कैथोड में होना क्या है, रिडक्शन होना है, तो इट विल बी रिड्यूस टू फॉर्म PbSO4 एंड वाटर। 2 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड टू देम। कहाँ से आया ये 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आया, देखो ये जो ऑक्सीडेशन के टाइम में जो रिलीज हो रहा था वही यहाँ पर ऐड हो गया, एंड दे आर फॉर्मिंग दिस 2। सो इफ वी ऐड बोथ द रिएक्शन, दोनों को ऐड करके हम अगर सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो आई कैन राइट Pb प्लस PbO2, बोथ आर इन सॉलिड स्टेट, प्लस H2SO4। देखो H2SO4, 2 H2SO4 लगा है हमें, यहाँ पर है देयर आर 1 सल्फेट, राइट, 2 सल्फेट and 4 H+, so 2 H2SO4, it is forming 2 PbSO4 and water, 2 water it should be, this is solid। This is the overall reaction for डिस्चार्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में डिस्चार्जिंग का रिएक्शन अलग से आता है, तो हमें आइदर दोनों को लिख के फिर ऐड करके दिखा सकते हो, या नहीं तो डायरेक्टली ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो, बोथ आर अलाउड। ओके, ट्राई टू रिमेम्बर दिस वन वेरी वेल। अब हम देखेंगे कि रिचार्जिंग में होता क्या है। दिस वाज डिस्चार्जिंग, हम अगेन शो यू, ये डिस्चार्जिंग हो रहा था। तो देखो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था कि जो लेड और लेड ऑक्साइड हम लिए हैं, H2SO4 लिए हैं, सब कंज्यूम हो गया है। तो अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है कि ये जो लेड सल्फेट और वाटर है, इससे हमें वापस अगर लेड और लेड ऑक्साइड मिल जाता है तो ही उसको हम फिर से यूज कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि रिचार्जिंग में होता क्या है। रिचार्जिंग में यही होता है, जस्ट सी that in recharging
वी एक्चुअली कनेक्ट इट फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम बाहर के एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसका कंटिन्यूसली चार्ज होता रहे, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जब भी हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं and it gets recharged, so two reactions starts to happen. So when we are providing electricity from outside, how will you provide the electricity from outside? We will always connect the positive side of the battery to the lead oxide plate. Lead oxide plate means previously it was lead oxide plate, now it has become lead sulfate deposited lead oxide plate, right? And negative terminal will be attached with the lead plate. Okay, अब देखो आफ्टर डिस्चार्जिंग होने के बाद क्या हुआ है कि H2SO4 जितना हम लिए थे उससे थोड़ा सा अमाउंट कम हो गया है क्योंकि थोड़ा सा H2SO4 देखो इट वाज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, लेकिन कुछ अमाउंट H2SO4 अभी भी है। तो जितना अमाउंट H2SO4 है वो क्या करेगा, दैट विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग to form H plus and SO4 2 minus. This H plus will get attracted towards cathode जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो नेगेटिवली चार्ज मतलब उसमें ऑलरेडी लेड है, लेड सल्फेट का कवर किया हुआ। तो व्हाट विल हैपन, ये H प्लस वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन लेके H बनेगा, जो H लेड सल्फेट को लेके H2SO4 और Pb बनने वाला है। तो बेसिकली वी आर गेटिंग बैक आवर लेड विच वॉज प्रीवियसली देयर प्रेजेंट, मिल गया। और क्या है, और दूसरी तरफ SO4 2 minus will get attracted towards a positively charged electrode which is anode। वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये रेडिकल SO4 बनने वाला है। ये रेडिकल SO4 बेसिकली यहाँ पर जो PbSO4 का डिपोजिशन है उसके साथ मिलके और हाइड्रोजन के साथ मिलके इट विल फॉर्म PbO2 एंड H2SO4। देखो H2SO4 भी रिकवर हो गया, PbO2 भी रिकवर हो गया, Pb भी रिकवर हो गया। बेसिकली all the 3 constituents we have got back. That means this battery is now ready for discharging। मतलब इससे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ओके